गांव के बाभनिन के 2-3 लड़की मेहरारू के निकाल दला अंडी बंडी की झुल्ली झुल्ला लुगा झुला कुछ छोड़ के लेके कटारा काटे बैठल वह व्यक्ति। हाँ हम लोग गरीब आदमी है भैया, हम लोग कहाँ से पाएंगे? हमें तो खाने खाने के मर रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ से पाएंगे? हम लोग लड़का फरसा कुदार चलाते 2 पैसा पाते, साझी का नमक रोटी ले आते तो खा लेते। ये बताइए चमार किस तरह से जिएंगे? अब बेटी बहन के साथ जब होता तब खींच लेते हैं, ये कोनो अच्छा काम है? एक ब्राह्मण व्यक्ति जो एक दलित लड़की को गड्ढे में खींचता है दोपहरिया में। आपसे बताते हैं दोपहर का समय होता है और वह लड़की अपने सहेली के घर जाती है। उसकी तबीयत खराब होती है उसके सहेली की, उसको देखने के लिए जाती है और वह व्यक्ति सुनसान एरिया देख करके उस लड़की को गड्ढे में खींच लेता है और उसके साथ में कुछ गलत भी करता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। अब यह दलित समाज है, न्याय के लिए आज भी तड़प रहा है। इन लोगों का बताना है कि वह जो व्यक्ति था उसके घर वालों का कहना है कि हम थाने में भारी रकम दे करके थाने को खरीद लिए हैं और वहां से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि यह बात जो है यहाँ पे महिलाओं द्वारा अभी कहा जा रहा था, तो हमने सुना है तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका बयान ले लिया सर। जी सर, हम बोल रहे हैं ना कि परसुपुर से बोल रहे हैं, साधना नाम की। ठीक है सर, कह रहे हैं ना कि जब हम लोग बयान के लिए गए थाना पे तो थाना अध्यक्ष वहाँ हम लोग का बयान नहीं लिया। सिर्फ वो अपने आप कोई जो मतलब वापसी वाला बात जो झूठ साच वही बयान लिखा और जो महिला गई थी उन लोग का बयान भी नहीं लिया। और जो लड़के थे शिवानंद उसके परिवार सब कह रहे थे कि हम लोग थाना को खरीद लिए हैं पैसे से और तुम सबका कुछ नहीं होगा और ये हम लोग मतलब अब आजाद इसी तरह घूमेंगे। जबकि सारे पंडित वहाँ मौजूद हो गए। जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो सारे पंडित वहाँ मौजूद हो गए और वो सब कहने लगे कि अब हम लोग इसी तरह दिन दहाड़े ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। तो बताइए सर कि हम लोग जितनी दलित परिवार के सदस्य हैं तो हम लोग कैसे जिए? इसका इंसाफ कैसे मिलेगा सर? ये कैसे मिलेगा? इंसाफ चाहिए हम लोगों को। ये बताइए, ये जो बता रही हैं कि थाने पे गए थे, हाँ वो सही कह रही हैं। हाँ वो सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। इंसाफ चाहिए। आप लोग भी गए थी थाने पे? नहीं हम लोग नहीं गए थे। ये सारी माता जी गई थी? क्या वहाँ पे देखी वहाँ आपने? देखे कि चोर जो है चोट्टा जो है हरामी वो घर में गया, कोठरी में बंद कर दिया ताकि उसका मारपीट होता, उसकी धुलाई हो रही है। वो चुपचाप बैठे थे। तब मैं बल्कि बोला कि वो भाई वो कहाँ डाल जो तो कहाँ गया वो, तो कहा कि वो बंद है उसका मार रहे हैं लोग। उस व्यक्ति की उम्र क्या होगी माता जी? उनका उम्र 40-45 वर्ष उम्र होगी। 40-45 साल का वो अधेड़ व्यक्ति? हाँ अधेड़ है वो। उसको शर्म नहीं आई जरा भी कि जिस बच्ची को खींच के वो गड्ढे में खींचा है शायद उस उम्र की उसकी बच्ची भी होगी घर पे। बच्ची उतनी हरामी के अपने भाईने के न छोड़े, न अपने भाईने के छोड़े न अपने बहन के छोड़े। गांव के बाभनिन के 2-3 लड़की मेहरारू के निकाल दला अंडी बंडी की झुल्ली झुल्ला लुगा झुला कुछ छोड़ के लेके कटारा काटे बैठल वह व्यक्ति। हाँ तो बच्चा सुनी सुनाई बात कर रहे हैं कि जान रही हैं? नहीं सब कह रहे हैं, वही पंडिताई जो बोल रही है कि हमरे संगे ऐसे घटना करे तो चिल्ला से भागल छोड़ छाड़ के मुसहरी का लड़के को ये घटना अभी बता रही हैं कि थाने पे जो है भारी पैसा दिया गया है। वहाँ वो जो व्यक्ति गांव में आके कह रहा था उसके परिवार के जो लोग हैं। हाँ हकीकत बात है, पैसा दे के वो पूछ दिले हम लोग गरीब आदमी है भैया, हम लोग कहाँ से पाएंगे? हमें तो खाने खाने के मर रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ से पाएंगे? हम लोग लड़का फरसा कुदार चलाते 2 पैसा पाते, साझी का नमक रोटी ले आते तो खा लेते। ये बताइए चमार किस तरह से जिएंगे? दलित लोग कैसे जिएंगे? दलित लोगन के ऐसे अन्याय करेंगे ताकत कैसे रहेंगे? हम लोग हमारी बेटियां बहन कैसे रहेगी? ये बताओ। हम लोग का बेटी बहन के घर में बांध के रखेगी? अब बेटी बहन के साथ जब होता तब खींच लेते हैं, ये कोनो अच्छा काम है? ये क्यों करते हैं? क्या बातें करते हैं? ये क्यों नहीं मोदी जोगी इसका
खबर लेते हैं। दलित लोग को कोई इज्जत नहीं है। बता रही हैं कि थाने से धमकियां भी आ रही हैं, अभी ये बता रहे थे। हाँ, थाने से सर धमकी भी आ रही है कि हम लोग पैसे दे दिए, हम जेल में है, अभी वहाँ से छूटेंगे तो आप लोग एक एक करके हम इसी तरह बलात्कार करेंगे। कौन ये बात कैसे आपको पता चली? किसी के माध्यम से पता जी चली? जी शिवानंद के आदमी सब वहाँ मतलब हंगामा मचाए हैं, मतलब कह रहे हैं, गांव में पूरा शोर किए हैं, तो हम लोग के गांव के भी आदमी लोग सुन रहे हैं, सुन के आवाज उठा रहे हैं। तो ये सब बातें जो है उनके आदमियों द्वारा कही जा रही है गांव में आकर के। जी गांव में आकर मतलब धमकी दे रहे हैं सर। उनके समझ में आ रहा है कि वो कानून से बड़े हो गए हैं। जी सर जी उनको ये समझ में आ रहा है कि पैसे के दम पर कुछ भी किया जा कुछ भी कर सकते हैं सर। जी ऐसा उनका मानसिकता है। जी सर। क्या बोल रही माता जी? मोदी सरकार ने ऐसा करा रही है कि और उनके पास के है। हाँ, उनको नहीं शासन चलाना चाहिए कि इतना दिन हो गए, 4 दिन। बुलडोजर की कार्रवाई आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ कहाँ होती है। अब आप बताइएगा क्या यहाँ पे जिस तरह से कृत्य किया गया है एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा एक ऐसी बच्ची के साथ जिसकी उम्र अभी महज 19 से 20 साल होगी, उसको दोपहरिया के समय में गड्ढे में खींचा जाता है और उसके साथ में ऐसा गलत किया जाता है और उसका मेडिकल भी होता है। अब आप बताइएगा बुलडोजर चलाने की कहाँ जरूरत है? सर कानून हेलो कह रहे हैं सर, मेडिकल के लिए 4-5 दिन से हम लोग को फंसाया जा रहा है कि मेडिकल न होने पाए। प्रधान भी उसमें मिला है सर, प्रधान भी वही बात कह रहा है कि मतलब वो मेडिकल उसका न होने पाए, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अब देखिए बुलडोजर की जो हम अभी बात कर रहे थे, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है आजमगढ़ में। अभी हमने आपको फूलपुर से एक खबर दिखाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के पास बुलडोजर प्रशासन द्वारा लेके जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर की एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति दलित महिला के साथ या दलित बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास ना करे। अगर ऐसा होता जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है क्या ये अपराधियों से डर चुकी है, या फिर कानून जो व्यवस्था है ये जो बड़े व्यक्ति हैं जो पैसे वाले हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता? हालांकि यहाँ पे गांव वालों का कहना है कि आए दिन जो है ऐसी खबरें आ रही हैं जो सदानंद के जो आदमी हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो गांव में आके ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि थाने को हम पैसे के दम पर खरीद लिए हैं, हमारी राजनीतिक पकड़ भी है और कुछ हो नहीं सकता है। क्या दलित का सत्ता में पकड़ ना होना, क्या दलित समाज का कोई नेता सत्ता में ना होना क्या दर्शाता है? क्या इनकी आवाज दब जाएगी? शिवानंद है वो मुस्लिम जो है वो शिवानंद है सर, और शिवानंद मिश्रा है जबकि उसके पिता मर चुके हैं। उसके चाचा हैं सर शिवानंद। उसके चाचा शिवानंद, वो लड़का का नाम शिवानंद है और उसके चाचा क्या नाम है? श्याम नारायण सर, श्याम नारायण सर है। अच्छा ये बताइएगा, एक बात और जानना चाहेंगे, आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं लगातार कि जो है प्रशासन द्वारा बात को सुना नहीं जा रहा। जी क्या आप लोग एसपी महोदय से संपर्क किए, जिला पे गए? जी नहीं, अभी तो नहीं गए जिला पे। अभी जिला पे नहीं गए हैं और वो थाने वाले जो हैं वो सब मना कर दिए हैं कि कहीं जाने की मतलब जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी आज इस घटना के आज 5वां दिन बताया जा रहा है। जी 5वां दिन बताया जा रहा है कि लड़की का बयान नहीं लिया जा रहा था। जी बयान पूरी महिला भी गई थी, लड़की का बयान एकांत में लिया तो वो भी लिया, तो जो बयान लड़की दी वो बयान नहीं लिखा, उल्टा बयान लिख दिया सर। जैसे उल्टा वो उस लड़के के मतलब जो साजिश था लड़का का उसके बारे में बयान लिखा, वो लड़की का बयान नहीं लिखा सर। वो अपनी मर्जी से बयान लिखा है सर, अपनी मर्जी से। बयान तो एकांत में ही होता है, जी सामने नहीं होता। जी प्रधान नौकरी ओर से है, प्रधान के मन बोला के लेके गए नहीं कि हमारे साथ दे, प्रधान मन का साथ का दे, प्रधान वो का सुनत है। प्रधान यानी मजबूत पक्ष से है। हाँ, प्रधान मजबूत है, वो हर से है। अब प्रधान कुल करवावत। प्रधान आपके पास एक बार भी नहीं आया बच्ची का हाल खबर लेने के लिए? नहीं, कभी नहीं हमारे द्वारे आया,
पता नहीं कितनी क्या जनता प्रधान है। थाने में गए थे उस पक्ष से पैरवी करने के लिए? प्रधान गए थे, क्या बोल रही हैं? गया था, लेकिन हम लोगों का नहीं सुना, उधर ही से था नहीं वो। सुना। वो उसी की चाल है, जाके उसको सरेंडर करवा दिया थाने में, बैठा दिया। वही सिलेंडर करवाया था, प्रधान भी करवाया था। अच्छा। हम लोग आया उधर से थाने से, वो भी साथ में आया था। 7 बजे रात की। यहाँ से जब हम लोग घरे इधर आया तो ये उधर वो मुखिया के घर चले गया, उधर से जाके और उसके वही रात में ले जाके अपन सवेरे बंद कर दिया, सिलेंडर हाजिर कर दिया सर उसको ना। हम लोग कोई नहीं जाना, हमारे घर का कोई व्यक्ति नहीं देखा कि कैसे आयल है। हाँ कैसे आयल है, वो प्रधान लेके गया। अथवा में रहने के मिल जाता है। सवेरे सवेरे का वो 7 बजे का। क्या बोल रही हैं माता जी? हम लोग उसके अथवा में रहने, खोज में रहने कि वो उसके खोज लेंगे तो हम लोग घर ही उसका सजा कर देंगे, लेकिन वो मिला नहीं। आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए। प्रशासन पे और भी, प्रशासन के पास और भी बड़े अधिकारी हैं, ठीक है। अगर एक थाने से न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए आगे भी प्रक्रिया होती है। एसपी साहब के पास जाइए और कोर्ट जाइए, बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी के ऊपर प्रहार करते हैं इस तरह से समूह बना करके, तो पूरा गांव फंस सकता है। क्योंकि अक्सर हमने ऐसा मामला होते हुए माता जी देखा है, बहुत से ऐसा मामला हुआ है कि जहाँ पर लोग, गांव के लोग एक समूह बना करके जाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। भाई दुख होता है तो जाहिर सी बात उस समय कुछ दिखाई नहीं देता। कानून ना भइला तब हम लोग उसके खोज में था कि वो मिल जाता, हम लोग घर ही उसके खत्म कर देंगे। वो ऐसा किया है, वो ऐसा किया है तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। लेकिन मिला नहीं, उसमें प्रधान की चाल थी। रात में गए खोजने तो वो सब वहाँ भाग गए रात में, कब प्रधान आके ले जाके उसके हाजिर कर दिया। प्रधान उसको, हम तो प्रधान के बुलाए, प्रधान उसको बता दिया सारे बात। हमारे साथ वो नहीं उसका किया साहब। बाकी इस प्रकरण के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे जो बताया जा रहा है प्रशासन को लेकर के, उसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस मामले को ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके और इस परिवार को न्याय मिल सके।